ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो भगवान भोलेनाथ आप पर यूं ही कृपा बनाए रखिए। देखिए, आज के जो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से काले तिल लेने हैं, बेलपत्र लेना है, दीपक लेना है और विशेष तरीके से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए और समस्या को खत्म करने के लिए शिवलिंग पर जाकर ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद गुरुजी ने कहा है कि आपकी नौकरी से जुड़ी समस्या समाप्त होगी, व्यापार से जुड़ी जो कामना है, इच्छा है वो पूर्ण होगी, या धन संपदा से कामना जुड़ी है वो भी पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। जैसे कालसर्प दोष हो गया, ठीक है, वास्तु दोष हो गया और पितृ दोष हो गया। तो इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं, तो आपको इस वाले उपाय के लिए गिनकर 5 बेलपत्र लेने हैं, ठीक है। और जो 5 बेलपत्र लेना वो किसी खंडे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर हो वहाँ। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और अगर समय मिल रहा हो तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो उससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है। साथ ही साथ बेलपत्र के उपाय करने से कामना पूर्ण होगी और जो भी बीमारियां हैं वो समाप्त होगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपके पास ये 5 बेलपत्र, तो उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी के स्थान पर। उसके बाद आपके पास जो दूसरा वाला बेलपत्र है उसको समर्पित करना है ये जो गणेश जी का स्थान है यहाँ पर। इसके बाद आपके पास जो तीसरा बेलपत्र है उसको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। चौथा बेलपत्र आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, ठीक है, ये यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको 4 बेलपत्र को 4 अलग जगह पर अपनी जो कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। 4 बेलपत्र इस प्रकार से समर्पित कर दिए, ठीक है। आखिरी में आपके पास जो 5वां बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, उसका स्मरण करते हुए, ठीक। इस बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र को अच्छी तरह से समर्पित कर देना है। आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर के लाए हो, उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल मात्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो और सारी समस्या समाप्त हो जाए। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय को करना है। देखिए, बहुत सारे लोग दुखी परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन पर समस्या चल रही है, समस्या खत्म नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्य से जीवन भरा हुआ है, कोई भी कार्य करने जाते हैं तो वो पूर्ण नहीं हो पाता। या अगर आप किसी को दिल की बात है, इच्छा है, तो उसकी पूर्ति के लिए भी आपको विशेषकर ये वाला उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है। इस दीपक के अंदर आपको लेनी है गोलबत्ती, ठीक है। और क्या डालोगे, आपको डालना है घी। अब आपका सवाल होगा दीपक कौन सा। देखिए, अगर आप मिट्टी का दीपक लेते हो तो भी बढ़िया, और अगर आप आटे का दीपक लेते हो तो ये सर्वोत्तम होता है। और आटे के दीपक लेते समय या आटे के दीपक बनाते समय न तो उसमें आपको नमक डालना है और न ही हल्दी। तो प्योर आटे के दीपक आपको इस प्रकार से एक ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काले तिल, ठीक है। काले तिल कितने लेने हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, इस प्रकार से आपको विषम संख्या में काले तिल ले लेने हैं। देखिए, अगर आप काले तिल का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या, बाधाएं दूर होती है। और इसके बाद आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। जैसे कालसर्प दोष हो गया, ठीक है, वास्तु दोष हो गया और पितृ दोष हो गया। तो इन तीनों दोष को समाप्त करने के लिए बस जल का लोटा लेना है अपने घर से। और दोस्तों, जो भी सामग्री हमने आगे आपको बताई है उनको लेकर चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी आपको शिव मंदिर मिले वहाँ, ठीक है। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और अगर आपको समय मिल रहा हो तो शाम को भी शिव मंदिर जा सकते हो। और शिव मंदिर के अंदर जाने से पहले ध्यान से सुनिएगा, शिव मंदिर के अंदर जाने से पहले आपके पास जो काले तिल है, दीपक है, उनसे उपाय करना है, ठीक। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो दीपक है उसको उठाना है और शिव मंदिर की जो दहलीज होती है, चौखट होती है, वहाँ उस चौखट पर आपको दीपक रख देना है। और इस दीपक के नीचे आसन के तौर पर कुछ न कुछ सामग्री जरूर रखें, ठीक है।
इस प्रकार से दीपक रख देना, उसको यहाँ दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए, साथ ही साथ शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए दीपक रख दिया। इसके बाद आपके पास जितने भी काले तिल के दाने हैं ना, उनको उठाना है, उनसे उपाय करना है। देखिए, जैसे हमने बताया है कि काले तिल का उपाय करने से जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होती है। ठीक है, और ये उपाय किसके नाम से करना है, तो तुमरुका जी का स्मरण करते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से काले तिल को उठाना है और आपके पास जो जलता हुआ दीपक है, उस जलते हुए दीपक में उस काले तिल को डाल देना है। आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से काले तिल और दीपक का उपाय कर लेना। उसके बाद क्या करना है, आपको चले जाना है शिव मंदिर के अंदर। ठीक है, और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। ठीक, और आपके पास जो जल का लोटा है ना, ठीक, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का विशेष तरीके से जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकलदर्शी, मेरे जीवन में बहुत दुख परेशानी समस्या है, बाधा है और वो खत्म नहीं हो रही है। मैं कुछ भी कार्य करने जाती हूँ या जाता हूँ तो वो अटक जाता है। तो जीवन में जितने भी दुर्भाग्य हैं उन्हें समाप्त करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय भी करना है। देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, लक्ष्मी प्राप्ति हो ही नहीं पा रही है, ठीक, तो फिर आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। इस और उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चंदन। ठीक है, चंदन कौन सा लेना है, तो आपको इस वाले उपाय के लिए लाल चंदन लेना है। कितना लेना है, तो मात्र 1 चम्मच ले लीजिएगा। चंदन ले लिया, उसके बाद क्या करना है, इस चंदन को आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। देखिए, जो जल का लोटा हमने आगे बताया है, उस जल के लोटे में आपको लाल चंदन डाल देना है और इस प्रकार से जल का लोटा तैयार कर लेना हो। और फिर ये मात्र जल का लोटा लेकर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ है, वहाँ कहाँ जाना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे। और बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो शिव मंदिर भी जा सकते हो, पर कोशिश करिएगा कि किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे चल जाना। और आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से लाल चंदन मिला के लाए हो, वो जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। लेकिन यहाँ पर जल समर्पित करोगे ना, तो इससे माता लक्ष्मी, माता पार्वती जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी, क्योंकि इसी समय उनका निवास स्थान बेलपत्र के पेड़ के नीचे होता है। कब जाना है, तो विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में शाम के समय करना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको विशेषकर तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एक जल के लोटे में लाल चंदन डालकर सिर्फ बेलपत्र की जड़ में जाकर समर्पित कर देता है ना, तो इससे माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और उस व्यक्ति के जीवन की हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करती है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।